हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम आइडियाज़। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए एक एक्सपेक्टेड पेपर करेंगे जिसमें हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन पढ़ेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। और दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, तो इसलिए एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल का भी जिनका एग्जाम है उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। व्हिच टीम हैज़ वन IPL 2023? किस टीम ने IPL 2023 का खिताब जीता है? दोस्तों, IPL 2023 का खिताब जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा। चेन्नई सुपर किंग्स ने इस बार IPL का 5वां खिताब अपने नाम किया है। ये खिताब चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को हराकर जीता है। IPL का 16वां संस्करण इस बार खेला गया जिसमें 10 टीमों ने भाग लिया था। आयोजन स्थल IPL का भारत में ही हुआ है। टाइटल स्पॉन्सर इसकी टाटा रही है। विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स बनी है। ऑरेंज कैप के विजेता शुभमन गिल बने जो गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हैं, और पर्पल कैप विजेता बने मोहम्मद शमी, ये भी गुजरात टाइटंस टीम के लिए खेलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया? भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? दोस्तों, भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। वर्तमान में भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें से 11 यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के तहत शामिल हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गेर डांस इज परफॉर्म बाय व्हिच ट्राइब? गेर नृत्य किस जनजाति द्वारा की जाती है? दोस्तों, गेर नृत्य की जाती है भील जनजाति द्वारा, जो राजस्थान में पाई जाती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बनेगा। गेर नृत्य भारत में राजस्थान का पारंपरिक, प्रसिद्ध और सुंदर लोक नृत्य है। यह नृत्य प्रमुखतः भील मेड़ा आदिवासियों द्वारा किया जाता है। यह खास तौर पर भील प्रदेश यानी प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में ज़्यादा किया जाता है, परंतु पूरे राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान में बाड़मेर के कनाना व लखेटा की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज इलियास खान रिलेटेड? इलियास खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों, इलियास खान सितार वादक हैं और इनका सितार वाद्य यंत्र से संबंध है। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट जो सितार वादक हैं उनका नाम पढ़ लेते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। पंडित रविशंकर हैं सितार वादक, निखिल बनर्जी हैं, बिलायत खान हैं, बंदे हसन, शाहिद परवेज, उमा शंकर मिश्र और बुद्धादित्य मुखर्जी, ये सभी सितार वादक हैं जिनका नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ नेपाल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया? भारत के संदर्भ में नेपाल की स्थिति क्या है? दोस्तों, भारत के संदर्भ में नेपाल भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा। नेपाल एक दक्षिण एशियाई स्थल रूढ़ राष्ट्र है। नेपाल के उत्तर में चीन का स्वायत्त शासी प्रदेश तिब्बत है और दक्षिण पूर्व व पश्चिम में भारत अवस्थित है। नेपाल के 81.3% नागरिक बौद्ध धर्मावलंबी हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज वोटर्स डे सेलिब्रेटेड? मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा। 2011 से ही भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना के दिवस यानी 25 जनवरी 1950, भारत के निर्वाचन आयोग का स्थापना कब हुआ था? 25 जनवरी 1950। इसको चिन्हित करने के लिए पूरे देश में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इस एनवीडी यानी नेशनल वोटर्स डे उत्सव का मुख्य उद्देश्य नागरिकों में चुनावी जागरूकता पैदा करना और उन्हें चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नस कार्लसन इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट? मैग्नस कार्लसन किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, मैग्नस कार्लसन का संबंध है शतरंज गेम से, शतरंज खेल से संबंधित है मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन नॉर्वेजियन शतरंज ग्रैंड मास्टर और वर्तमान विश्व शतरंज चैंपियन है। मैग्नस कार्लसन ये नॉर्वे के हैं, नॉर्वेजियन है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेबल टेनिस टेबल? टेबल टेनिस के टेबल की लंबाई कितनी होती है? दोस्तों, टेबल टेनिस के टेबल की लंबाई होती है 9 फीट। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा। मेज आयताकार होती है, इसकी लंबाई 274 सेंटीमीटर आप कह सकते हैं, या 2.74 मीटर कह सकते हैं, या फिर 9 फीट कह सकते हैं, तथा चौड़ाई 152.5 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द मोपिन फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? मोपिन त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों, मोपिन त्यौहार मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा। मोपिन त्यौहार अरुणाचल प्रदेश की गैलोंग जनजाति का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो हर साल लूमी यानी कि अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच टेम्पल वाज अटैक्ड बाय गजनी?
गजनी ने किस मंदिर पर आक्रमण किया था? दोस्तों गजनी के द्वारा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा। 1025 ईस्वी में उसने गुजरात में स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। अरब यात्री अलबरूनी ने अपने यात्रा वृत्तांत में इसका विवरण लिखा है, जिससे प्रभावित हो महमूद गजनवी ने सन 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। उसकी संपत्ति लूटी और उसे नष्ट कर दिया। इसके बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल डील्स विथ अनटचेबिलिटी? कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता से संबंधित है? दोस्तों अस्पृश्यता से संबंधित है अनुच्छेद 17। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा। अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में है। इसे और मजबूत करने के लिए संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 पारित किया। इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जोबियन प्लेनेट? निम्न में से कौन सा जोबियन ग्रह नहीं है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन ए, बुध ग्रह जोबियन ग्रह नहीं है। प्लूटो के अपवाद के साथ हमारे सौरमंडल में ग्रहों को या तो स्थलीय जो पृथ्वी जैसे हैं या जोबियन जो बृहस्पति जैसे हैं ग्रहों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। स्थलीय ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल शामिल है। बाहरी ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को जोबियन ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वॉकर कप इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट? वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों वॉकर कप संबंधित है गोल्फ से। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट कप और वो किस खेल से रिलेटेड हैं एक बार पढ़ लेते हैं। आगा खा कप ये हॉकी से रिलेटेड है, भारत में दिया जाता है। एसएस कप ये क्रिकेट में दिया जाता है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के द्वारा। ऑस्ट्रेलियन ओपन एक अंतर्राष्ट्रीय कप है, लॉन टेनिस में दिया जाता है। एजलॉन कप ये हॉकी में दिया जाता है, ये भी अंतर्राष्ट्रीय कप है। बेलिंगटन कप ये हॉकी में दिया जाता है, भारत के द्वारा। बॉम्बे गोल्ड कप ये भी हॉकी में दिया जाता है, भारत के द्वारा। डेविस कप ये टेनिस में दिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय कप है। और डर्बी ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय कप है, घुड़दौड़ में दिया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन अब। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ स्वराज पार्टी? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बनेगा। जनवरी 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास, नरसिंह चिंतामन केलकर और मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी नाम के दल की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास बनाए गए और मोतीलाल उसके सचिव बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड? दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? दोस्तों दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931 को। आइए अब बाकी के गोलमेज सम्मेलन पढ़ लेते हैं। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में लंदन में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में, ये भी लंदन में। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, ये भी लंदन में हुआ था। तीनों सम्मेलनों के दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ दिल्ली? जनगणना 2011 के अनुसार दिल्ली की साक्षरता दर कितनी है? दोस्तों 2011 के जनगणना के अनुसार दिल्ली की साक्षरता दर है 88.01%। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में साक्षरता दर 74.04% है, जिसमें पुरुषों के लिए 82.14 है और महिलाओं के लिए 65.46% है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है और 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज ऑटोबायोग्राफी इज विंग्स ऑफ फायर? विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? दोस्तों विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा। आइए अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में पढ़ लेते हैं, उनका नाम। पहला है इसमें इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स, गाइडिंग सोल्स, मिशन ऑफ इंडिया, इंस्पायरिंग थॉट्स, टर्निंग पॉइंट्स, इंडोमिटेबल स्पिरिट और 8वीं बुक है स्पिरिट ऑफ इंडिया। ये सभी पुस्तकें लिखी गई हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, शिव कुमार शर्मा इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों शिव कुमार शर्मा का संबंध है संतूर से। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा। शिव कुमार शर्मा एक संतूर वादक थे। पंडित शिव कुमार शर्मा एक संतूर वादक और भारतीय शास्त्रीय संगीतकार थे, जिन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए वाद्य यंत्र को संशोधित करने का श्रेय दिया जाता है। पंडित शिव कुमार शर्मा को 1986 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। उन्हें 1991 में पद्मश्री और 2001 में
पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड? भारत का पहला उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? दोस्तों, भारत का पहला उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था 1 जुलाई 1962 को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा। भारत का पहला उच्च न्यायालय कोलकाता में स्थापित किया गया था। इसे पहले फोर्ट विलियम में न्यायिक उच्च न्यायालय कहा जाता था। यह भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत जारी किया गया था। इसे औपचारिक रूप से 1 जुलाई 1862 को खोला गया था। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी इज मोस्टली फाउंड इन व्हाट? विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? दोस्तों, विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है नींबू में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बनेगा। विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। खट्टे रसदार फल जैसे आंवला, नारंगी, नींबू, संतरा, अंगूर, टमाटर आदि एवं अमरूद, सेब, केला, बेर, बिल्व, कटहल, सलजम, पुदीना, मूली के पत्ते, मुनक्का, चुकंदर, चौलाई, बंद गोभी, हरा धनिया और पालक विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। इसके अलावा दालें भी विटामिन सी का स्रोत होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामप्पा टेम्पल इज डेडिकेटेड टू हिच गॉड? रामप्पा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? दोस्तों, रामप्पा मंदिर समर्पित है भगवान शिव जी को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा। रामप्पा मंदिर, जिसे रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण भारत में तेलंगाना राज्य में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह वारंगल से 66 किलोमीटर, मुलुगु से 15 किलोमीटर, हैदराबाद से 209 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह मुलुगु जिले के वेंकटपुर मंडल के पालमपेट गांव की घाटी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विच रिवर इज कॉल्ड द गंगेज ऑफ साउथ इंडिया? दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? दोस्तों, दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं गोदावरी नदी को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा। गोदावरी प्रायद्वीपीय क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। यह नदी तंत्र महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। इसकी लंबी दूरी तय करने और बृहद क्षेत्रों में फैले होने के कारण गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर द फेमस शहनाई मास्ट्रो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वाज अवॉर्डेड द भारत रत्न? प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? दोस्तों, बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न 2001 में दिया गया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जिनका जन्म 21 मार्च 1916 का हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 21 अगस्त 2006 को, हिंदुस्तान के प्रख्यात शहनाई वादक थे। इनका जन्म डुमराव, जो बिहार में है, वहां पर हुआ था। सन 2001 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ द सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी? निम्नलिखित में से किस संशोधन ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के अनुसार मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा था? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी बनेगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये चीज किया गया था। वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें से 10 को 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था, जबकि 11वें मौलिक कर्तव्य को वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज नोन एज? न्यूटन के प्रथम नियम को किस नाम से जानते हैं? दोस्तों, न्यूटन के प्रथम नियम को हम जानते हैं जड़त्व के नियम से। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बनेगा। जड़त्व के नियम नाम से जानते हैं न्यूटन के हम प्रथम नियम को। न्यूटन का प्रथम नियम पदार्थ के एक प्राकृतिक गुण जड़त्व को परिभाषित करता है, जो गति में बदलाव का विरोध करता है। इसलिए प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई पिंड स्थिर है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगा, यदि गति में है तो वह एक समान गति की अवस्था में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। दोस्तों, अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है जिसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? ऑप्शन है आपके पास सनातन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म। इनमें से जो भी आपका राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए हमें। और दोस्तों, इन सभी क्वेश्चनों को आप अगर पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप @examideas लिखकर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, तो वहाँ से भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।